नीरज मिश्रा जी, इस बार भी हम मानकर चले कि इतना इंपॉर्टेंट टाइम ये सत्र हंगामे की, विपक्ष की हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, कोई चर्चा नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा। आप जनता के मुद्दों को लेकर संसद में चर्चा करने वाले थे, उन पर कोई बात नहीं होगी। 2014 से पहले मोदी जी को अडानी जी अपने जहाज में उड़ाया करते थे और 2014 के बाद अडानी जी को मोदी जी ने अपने जहाज में उड़ाना शुरू किया। अब वो जहाज जब नीचे आ रहा है तो सवाल पूछना तो लाजमी है। और देखिए, बार बार ये विपक्ष के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम संसद नहीं चलने देते, आप सोचिए, रूल 267, रूल 267 जो है, उसका कहना ही यही है कि अगर देश के लिए जरूरी किसी मुद्दे पर हमें बहस करनी है तो आप दिन के बिजनेस को सस्पेंड करिए और उस मुद्दे पर देश को जवाब दीजिए। हमने 267 के अंदर कोरोना पर सवाल पूछा इस सरकार से, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उससे पहले हम लोगों ने 3000 दिन की सरकार में 300 बार 267 का नोटिस दिया और हमने कहा कि देश के सामने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आप बात करिए। बात करने से तो ये सरकार भागती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं विपनेश जी, सरकार चलाने में फर्क क्या है। 1950 का दौर, हम सबको याद होगा, देश के वित्त सचिव हुआ करते थे जिनका नाम एचएम पटेल था। यह नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मोरारजी देसाई की सरकार में जाकर फाइनेंस मिनिस्टर बने और एलआईसी का ही मामला निकल कर आया जब फिरोज गांधी ने उठाया कि एलआईसी के 1,36,00,000 रुपए किसी ब्रोकर के साथ मिलकर किसी ऐसी डूबती कंपनी में लगा दिए गए हैं जिसके बारे में सरकार को पता ही नहीं था। तब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, 24 दिन के अंदर कमीशन ने अपना फैसला दिया और जब वो वित्त सचिव थे उनको जेल जाना पड़ा। बाद में मोरारजी की जो भ्रष्ट सरकार थी उसमें वो फाइनेंस मिनिस्टर जरूर बने, लेकिन देश ने यह देखा कि देश में इतने मजबूत नेता थे जवाहरलाल नेहरू जी के रूप में, जिन्होंने अपने ही फाइनेंस सचिव को, अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर को इस बेवकूफी के लिए कि उन्होंने देश की जनता का पैसा किसी डूबती हुई कंपनी में लगा दिया। आज किसके शह पर ईडी चुप है, सेबी चुप है, आरबीआई चुप है। अगर अडानी जी कांग्रेस पार्टी में होते, जैसा कल हमारे पवन खेड़ा जी कह रहे थे, अभी तक तो इनके यहां पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां पहुंच जाती। हम सवाल यही पूछ रहे हैं, देश की जनता का पैसा जो एलआईसी और एसबीआई के अंदर है उसके एक्सपोजर के बारे में बात करना जरूरी है। हमें सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब है। अडानी जी को हम लोग तो हिम्मत देते हैं, बधाई देते हैं, हम चाहेंगे कि वो इस क्राइसिस से उभरे और देश आगे बढ़ता रहे, लेकिन देश की जनता की, गरीब का जो पैसा है उस पैसे में से 1 रुपए की लूट हम तो नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।